YouTube के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि ध्यान कैसे करते हैं, तो आपको पता है किस तरह से ध्यान करना है। तो आज हम थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं, फिर चर्चा के लिए शुरुआत करेंगे। आज का चर्चा का विषय है हमारी सांस। तो सबसे पहले कुछ देर के लिए ध्यान करते हैं। तो आपको पता है ध्यान कैसे करना है। गर्दन, पीठ और कमर सीधी रखनी है। आंखें बंद रखनी है और सारा ध्यान सांस के ऊपर केंद्रित करना है। गर्दन, पीठ, कमर सीधी रखनी है। आंखें बंद करनी है और सारा ध्यान सांस पे केंद्रित करना है। चार चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली चीज़, हमें आते जाते सांस के ऊपर ध्यान देना है। सांस आ रही है तो सांस आ रही है, और सांस जा रही है तो सांस जा रही है। तो इसे जानते रहना है। ये सांस आई, ये सांस गई, सांस आ रही है, सांस जा रही है। तो केवल हमें सजगता रखना है, सजगता रखनी है हमें, और इस पे ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, हमें सांस पे कोई नियंत्रण नहीं करना है। जैसे आ रही है वैसे ही जानना है कि आ रही है, जैसे जा रही है वैसे ही जानना है कि जा रही है। इसे ना तेज़ करना है ना धीमा करना है। अपने आप जो आ रही है, अपने आप जो जा रही है, बस उस पे ही ध्यान रखना है, उसकी ही सजगता रखनी है। नैसर्गिक सांस में हमें कोई भी बदलाव नहीं करना है। जैसे आ रही है तो हम जान रहे आ रहे हैं, जैसे जा रही है तो हम जान रहे सांस जा रही है। तीसरी चीज़, हमें सांस के स्वभाव की जानकारी रखनी है। मतलब तेज़ आ रही है तो जानना है तेज़ आ रही है, तेज़ जा रही है तो जानना है तेज़ जा रही है, धीमी आ रही है तो जानना है धीमी आ रही है, धीमी जा रही है तो जानना है धीमी जा रही है। बस जैसे आ रही है वैसे ही जानना है, और जैसे जा रही है वैसे ही जानना है। तीसरी चीज़, हमें सांस के स्वभाव के प्रति सजगता रखनी है। सांस के स्वभाव को हमें जानना है। धीमी आ रही है तो धीमी आ रही है, धीमी जा रही है तो धीमी जा रही है, तेज़ आ रही है तो तेज़ आ रही है, तेज़ जा रही है तो तेज़ जा रही है। वैसे ही गर्म या ठंडी जैसी भी है, तो उसके स्वभाव को हमें जानना है।
जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में उसको जानना है। चौथी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि सांस के साथ हमें कुछ भी जोड़ना नहीं है। ना कोई नाम, ना कोई नंबर, ना मंत्र, ना कोई शब्द। कोई भी शब्द हमें सांस के साथ नहीं जोड़ना है। तो ये चारों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। आती जाती सांस पे ध्यान देना है। नैसर्गिक सांस में ध्यान करना है। ध्यान सांस पे कोई भी नियंत्रण नहीं करना है। बस जैसे आ रही है, जैसे जा रही है वैसे जानना है। सांस के स्वभाव को हमें जानना है। तेज़ है, धीमी है, ठंडी है, गर्म है, उसका जो स्वभाव है उसे जानना है। और कोई भी बात जोड़नी नहीं है, कोई भी चीज़ सांस के साथ जोड़नी नहीं है। ना कोई नाम, ना कोई मंत्र, ना कोई शब्द। तो ये चार चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। चाहे तो अपनी आँखें खोले। तो आज हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे कि हमने सांस का ही आलंबन क्यों चुना है। हमारे मन को एकाग्र करने के लिए ही सांस का विषय, सांस का आलंबन क्यों चुना है। तो एक कारण तो ये है कि सांस हमेशा हमारे साथ रहती है, हर पल हमारे साथ रहती है। तो इसका हम जब चाहे तब उपयोग कर सकते हैं मन को एकाग्र करने के लिए। इसलिए हमने ये सांस का आलंबन चुना है। दूसरी चीज़, यह हमारे शरीर और मन से जुड़ा है। और यदि सांस में कोई बदलाव आता है तो उसका असर हमारे मन पे होता है। मन में कोई बदलाव आता है, कोई परिवर्तन होता है तो उसका असर हमें अपनी सांस में दिखाई देता है। तो ये मन और सांस ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सारा प्रयास ही इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने मन को वश में कर सकें। तो इसलिए ये सांस जो है ये मन से जुड़ा हुआ आलंबन है। तो ये एक वजह है कि जो भी सांस में बदलाव होते हैं तो उसका असर मन पे होता है, और मन में जो भी बदलाव होते हैं उसका असर हमें सांस पे दिखाई देता है। सामान्य रूप से सांस धीमी या हल्की होती है। असामान्य रूप में ये तेज़ होती है,
भारी होती है, गर्म होती है। असामान्य स्वरूप यानी जब हमारे मन में डर है, चिंता है या व्याकुलता है, या मन गुस्से से भरा हुआ है, तो ये सारी असामान्य परिस्थिति है। तो इस परिस्थिति में जब हम हमारे सांस को देखेंगे तो इसमें परिवर्तन हमें दिखेगा। सांस तेज़ हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो ये परिवर्तन हमें दिखता है। और सांस का अवलोकन करने से सांस शांत हो जाता है, हल्का हो जाता है। अगर हम इसका अवलोकन करते रहे सांस का, तो देखेंगे कि ये हल्का हो रहा है, शांत हो रहा है। और जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं, नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो ये हमारी आदत हो जाती है। सांस को आदत लग जाती है शांत रहने की, हल्का रहने की। और यही आदत आगे जाके स्वभाव बन जाती है। तो ये हमारी सांस का स्वभाव हो जाता है, शांत रहना। और ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। यही परिवर्तन हमारे जीवन में सुख और शांति लाता है। तो इसलिए हमने ये ध्यान के लिए सांस का आलंबन चुना है, ताकि हम अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सके, एकाग्रता भी प्राप्त कर सके, मन को वश में कर सके। तो इस तरह से आज हमने सांस के विषय को चर्चित किया है, सांस के विषय पर चर्चा की है और समझा है कि हमने सांस का आलंबन क्यों चुना है। धन्यवाद।